जय सिया राम। बालकांड दुआ नंबर 338। प्रेम विवश परिवार सब जान सुलगन नरेश, सिया राम कुंवर चढ़ाई पालक न सुमरे सिद्ध गणेश लखन, सिया रामचंद्र पद गुरु शरणम शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवस दशरथ जर बिहारी, सिया राम जय राम जय जय राम, सिया राम जय राम जय जय राम। सारा परिवार प्रेम में विवश है। राजा ने सुंदर मुहूर्त जानकर सिद्धि सहित गणेश जी का स्मरण करके कन्याओं को पालकियों में चढ़ाया। जय सिया राम। बहुविध भूप सुता समुझाई, नारे धर्म कुल रीति सिखाई, दासी दास दिए बहु तेरे, सुच सेवक जे प्रिय सिय केरे। राजा ने पुत्रियों को बहुत प्रकार से समझाया और उन्हें स्त्रियों का धर्म और कुल की रीति सिखाई। बहुत से दासी दास दिए जो सीता जी के प्रिय और विश्वास पात्र सेवक थे। सिय चलत व्याकुल पुरवासी, होय सगुन सब मंगल राशि, भूसुर सचिव समेत समाजा, संग चले पहुँचा वन राजा। सीता जी के चलते समय जनकपुरवासी व्याकुल हो गए। मंगल की राशि शुभ शकुन हो रहे हैं। ब्राह्मण और मंत्रियों के समाज सहित राजा जनक जी उन्हें पहुंचाने के लिए साथ चले। समय बिलोक बाजने बाजे, रथ गज बाज बरातन साजे, दशरथ विप्र भोले सबलीने, दान मान पर पूरन कीने। समय देखकर बाजे बजने लगे। बरातियों ने रथ हाथी और घोड़े सजाए। दशरथ जी ने सब ब्राह्मणों को बुला लिया और उन्हें दान और सम्मान से परिपूर्ण कर दिया। चरण सरोज दूर धर सीसा, मुदित महीपति पाय असीसा, सुमिर गजानन कीन पयाना, मंगल मूल सवन भय नाना। उनके चरण कमलों की धूल सिर पर धरकर और आशीष पाकर राजा आनंदित हुए और गणेश जी का स्मरण करके उन्होंने प्रस्थान किया। मंगलों के मूल अनेकों शकुन हुए। सुर प्रसून वर सय हरस, करय अपचरा गान, सिया राम चले अवधपति अवधपुर, मुदित बजाय निशान लखन, सिया रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। देवता हर्षित होकर फूल बरसा रहे हैं और अप्सराएं गान कर रही हैं। अवधपति दशरथ जी नगाड़े बजाकर आनंद पूर्वक अयोध्यापुरी को चले। नृप कर विनय महाजन फेरे, सादर सकल मागने टेरे, भूषण बसन बाज गज दीने, प्रेम पोष ठाड़े सब कीने। राजा दशरथ जी ने विनती करके प्रतिष्ठ जनों को लौटाया और आदर के साथ सब मंगनों को बुलवाया। उनको गहने कपड़े घोड़े हाथी दिए और प्रेम से पुष्ट करके सबको संपन्न अर्थात बलयुक्त कर दिया। बार बार बिरदावल वासी, फिरे सकल राम और राखी, बहुर बहुर कौशल पत कहीं, जनक प्रेम बस फिरे न चहीं। वे सब बारंबार बिरदावली कुल कीर्ति बखान कर और श्री रामचंद्र जी को हृदय में रखकर लौटे। कौशलाधीश दशरथ जी बार बार लौटने को कहते हैं परंतु जनक जी प्रेम बस लौटना नहीं चाहते। पुन कह भूपति बचन सुहाए, प्रिय महेश दूर बड़े आए, राव बहोर उतर भय ठाड़े, प्रेम प्रवाह बिलोचन बाड़े। दशरथ जी ने फिर सुहावने वचन कहे, हे राजन बहुत दूर आ गए, अब लौटिए। फिर राजा दशरथ जी रथ से उतरकर खड़े हो गए। उनके नेत्रों में प्रेम का प्रवाह बढ़ाया। प्रेमाश्रुओं की धारा बह चली। जय सिया राम। तब विदेह बोले कर जोरी, बचन सने सुधा जन बोरी, करो कवन विधि विनय बनाई, महाराज मोहि दीन बढ़ाई। तब जनक जी हाथ जोड़कर मानव स्नेह रूपी अमृत में डुबोकर वचन बोले, मैं किस तरह बनाकर किन शब्दों में विनती करूं। हे महाराज, आपने मुझे बड़ी बड़ाई दी है। कौशल पति समधि सजन, सन्माने सब भांति, सिया राम मिलन परस पर विनयते, प्रीत न हृदय समात, सिया राम। अयोध्यानाथ दशरथ जी ने
अपने स्वजन समधी का सब प्रकार से सम्मान किया। उनके आपस के मिलने में अत्यंत विनय थी और इतनी प्रीति थी जो हृदय में समाती न थी। मुनिमंडल जनक सिरुनावा, आशीर्वाद सबहि सन पावा। सादर पुन बैठे जा माता, रूपशील गुण निधि सब भ्राता। जनक जी ने मुनिमंडली को सिर नवाया और सभी से आशीर्वाद पाया। फिर आदर के साथ वे रूपशील और गुणों के निधान सब भाइयों से, अपने दामादों से मिले। जोर पंकरो पान सुहाए, बोले वचन प्रेम जन जाए। राम करो कई भांति प्रशंसा, मुनि महेश मन मानस हंसा। और सुंदर कमल के समान हाथों को जोड़कर ऐसे वचन बोले जो मानो प्रेम से ही जन्मे हो। हे राम जी, मैं किस प्रकार आपकी प्रशंसा करूं? आप मुनियों और महादेव जी के मन रूपी मान सरोवर के हंस हैं। करें जोग जोगी जेहि लागी, को मोह ममता मधु त्यागी। व्यापक ब्रह्म अलख अविनाशी, चिदानंद निर्गुण गुण राशि। योगी लोग जिनके लिए क्रोध मोह ममता और मद को त्याग कर योग साधन करते हैं, जो सर्वव्यापक ब्रह्म अव्यक्त अविनाशी चिदानंद निर्गुण और गुणों की राशि है। मन समेत जय जान नवाने, तरक न सकै सकल अनुमानी। महिमा निगम नेत कही कही, जो तिहु काल एक रस रही। जिनको मन सहित वाणी नहीं जानती और सब जिनका अनुमान ही करते हैं, कोई तर्कना नहीं कर सकते। जिनकी महिमा को वेद नीति कहकर वर्णन करता है और जो सच्चिदानंद तीनों कालों में एक रस सर्वदा और सर्वथा निर्विकार रहते हैं। नैन विषय मो कहूँ भयऊ, सो समस्त सुख मूल। सिया राम सवै लाभ जग जीव कहें, भय ईसु अनुकूल। सिया राम वे ही समस्त सुखों के मूल, आप मेरे नेत्रों के विषय हुए। ईश्वर के अनुकूल होने पर जगत में जीवन को ईश्वर के अनुकूल होने पर जगत में जीव को सब लाभ ही लाभ है। सवै भांत मोहि दीन बढ़ाई, निर्जन जान लीन अपनाई। और सहस दस सारद शेषा, करें कल्प कोटिक भर लेखा। आपने मुझे सभी प्रकार से बढ़ाई दी और अपना जन जानकर अपना लिया। यदि 10,000 सरस्वती और शेष हों और करोड़ों कल्पों तक गणना करते रहें। मोर भाग्य राहुर गुण गाता, कह न सिराय सुनाओ रघुनाथा। मैं कछु कहूँ एक बल मोर, तुम्हारी जव स्नेह सुठ तोर। तो भी हे रघुनाथ जी, सुनिए, मेरे सौभाग्य और आपके गुणों की कथा कहकर समाप्त नहीं की जा सकती। मैं जो कुछ कह रहा हूँ वह अपने इस एक ही बल पर कि आप अत्यंत थोड़े प्रेम से प्रसन्न हो जाते हैं। बार बार मांगऊ कर जोर, मन पर हर चरण जन भोर। सुनिबर वचन प्रेम जन पोसे, पूरन काम राम परितोषे। वे मैं बार बार हाथ जोड़कर यह मांगता हूँ कि मेरा मन भूल कर भी आपके चरणों को न छोड़े। जनक जी के श्रेष्ठ वचनों को सुनकर जो मानो प्रेम से पुष्ट किए हुए थे, पूर्ण काम श्री रामचंद्र संतुष्ट हुए। करिवर विनय ससुर सन्माने, पितु कौशिक वशिष्ठ समझाने। विनती बहुरे भरत सन कीनी, मिल स प्रेम पुण्य आशीष दीनी। उन्होंने सुंदर विनती करके पिता दशरथ जी, गुरु विश्वामित्र जी और कुल गुरु वशिष्ठ जी के समान जानकर ससुर जनक जी का सम्मान किया। फिर जनक जी ने भरत जी से विनती की और प्रेम के साथ मिलकर फिर उन्हें आशीर्वाद दिया। मिले लखन रिप सूदन ही, दीन शीस महीस। सिया राम भय परस्पर प्रेम बसो, फिर नावै शीस। सिया राम फिर राजा ने लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न जी से मिलकर उन्हें आशीर्वाद दिया। वे परस्पर प्रेम के वश होकर बार बार आपस में सिर नवाने लगे। बार बार कर विनय बढ़ाई, रघुपति चले संग सब भाई। जनक गए कौशिक पद जाई, चरण रेणु सिर नयन निलाई। जनक जी की बार बार विनती और बढ़ाई करके श्री रघुनाथ जी
सब भाइयों के साथ चले। जनक जी ने जाकर विश्वामित्र जी के चरण पकड़ लिए और उनके चरणों की रज को सिर और नेत्रों में लगाया। सुन मुनीस बर दर्शन तोर, अगम न कछु प्रतीत मन मोर। जो सुख सुजस लोकपति चै, करत मनोरथ सकुचत है। उन्होंने कहा, हे मुनीश्वर सुनिए, आपके सुंदर दर्शन से कुछ भी दुर्लभ नहीं है। मेरे मन में ऐसा विश्वास है, जो सुख और सुयश लोकपाल चाहते हैं, परंतु असंभव समझकर जिसका मनोरथ करते हुए सकुचाते हैं। सो सुख सुजस सुलभ मोहि स्वामी, सब सिद्ध तब दर्शन अनुगामी। कीन विनय पुन पुन सिर नाई, फिरे मही सुआशीषा पाई। हे स्वामी, वही सुख और सुयश मुझे सुलभ हो गया। सारी सिद्धियां आपके दर्शनों की अनुगामिनी अर्थात पीछे पीछे चलने वाली हैं। इस प्रकार बार बार विनती की और सिर नवाकर तथा उनसे आशीर्वाद पाकर राजा जनक लौटे। चली बरात निशान बजाई, मुदित छोट बड़ सब समुदायी। रामय नरक ग्राम नर नारी, पाय नैन फल हों सुखारी। डंका बजाकर बारात चली, छोटे बड़े सभी समुदाय प्रसन्न हैं। रास्ते के गांव के स्त्री पुरुष श्री रामचंद्र जी को देखकर नेत्रों का फल पाकर सुखी होते हैं। बीच बीच बरवास करे, मगलोगन सुख देत। सियराम अवध समीप पुनीत दिन, पहुँची आए जनेत सियराम। बीच बीच में सुंदर मुकाम करती हुई तथा मार्ग के लोगों को सुख देती हुई वह बारात पवित्र दिन में अयोध्यापुरी के समीप आ पहुंची। अने निशान पर नभ बरवाजे, बेर शंख धुन है गए गाजे। झांझ बिरव डिंडिमी सुहाई, सरस राग बाजें सहनाई। नगाड़ों पर चोट पड़ने लगी, सुंदर ढोल बजने लगे, भेरी और शंख की बड़ी आवाज हो रही है। हाथी घोड़े गरज रहे हैं, विशेष शब्द करने वाली झांझें, सुहावनी डफलियां तथा रसीले राग से सहनाइयां बज रही हैं। पुरजन आवत अकन बराता, मुदित सकल पुलकावल गाता। निज निज सुंदर सदन समारे, हाट बाट चौहट पुर द्वारे। बारात को आती हुई सुनकर नगर निवासी प्रसन्न हो गए। सबके शरीरों पर पुलकावली छा गई। सबने अपने अपने सुंदर घरों, बाजारों, गलियों, चौराहों और नगर के द्वारों को सजाया। गली सकल अर गजा सचाई, जै तै चौके चार पुराई। बना बाजार न जाए बखाना, तोरन केतु पताक बिताना। सारी गलियां अरगजे से सचाई गईं, जहाँ तहाँ सुंदर चौक पुराए गए। तोरणों, ध्वजा पताकाओं और मंडपों से बाजार ऐसा सजा कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। सफल पूग फल कदली रसाला, रूपे बकुल कदम तमाला। लगे सुभग तरु पर सत धरनी, मन में आल बाल कल करनी। फल सहित सुपारी, केला, आम, मौलश्री, कदम और तमाल के वृक्ष लगाए गए। वे लगे हुए सुंदर वृक्ष फलों के भार से पृथ्वी को छू रहे हैं। उनके मणियों के ताल बड़ी सुंदर कारीगरी से बनाए गए हैं। विविध भांति मंगल कलश, ग्रह ग्रह रचे समार। सिया राम सुर ब्रह्मादि सिहाय, सब रघुवरपुरी निहार। सिया राम। अनेक प्रकार के मंगल कलश घर घर सजाकर बनाए गए हैं। श्री रघुनाथ जी की पुरी अयोध्या को देखकर ब्रह्मा आदि सब देवता सिहाते हैं। भूप भवन ते अवसर सोहा, रचना देख मदन मन मोहा। मंगल सगुन मनोहर ताई, रिद सिद सुख संपदा सुहाई। उस समय राजमहल अत्यंत शोभित हो रहा था। उसकी रचना देखकर कामदेव का भी मन मोहित हो जाता था। मंगल सकुन मनोहरता, रिद्धि सिद्धि सुख सुहावनी संपत्ति, जन उछाह सब सहज सुहाए। तनु धर धर दशरथ ग्रह छाए, देखन हेतु राम वैदेही। कहु लालसा होय न केही। और सब प्रकार के उत्साह आनंद मानो सहज सुंदर शरीर धर धर कर दशरथ जी के घर में छा गए हैं।
श्री रामचंद्र जी और सीता जी के दर्शनों के लिए भला कहिए किसे लालसा न हुई। जूत जूत मिल चली सुवासिने, निज छवि निधरय मदन विलासिने। सकल सुमंगल सजे आरती, गावे जन भव वेश भारती। सुहागन स्त्रियां झुंड की झुंड मिलकर चली, जो अपनी छवि से कामदेव की स्त्री रति का भी निरादर कर रही हैं। सभी सुंदर मंगल द्रव्य एवं आरती सजाए हुए गा रही हैं, मानो सरस्वती जी ही बहुत से वेश धारण किए गा रही हों। भूपति भवन कुलाहल होई, जाय न वरण समव सुख सोई। कौशल्यादि राम महतारी, प्रेम विवश तन दशा विसारी। राजमहल में आनंद के मारे शोर मच रहा है। उस समय का और सुख का वर्णन नहीं किया जा सकता। कौशल्या जी आदि श्री रामचंद्र जी की सब माताएं प्रेम के विशेष वश होने से शरीर की सुध भूल गईं। दिए दान विप्रन विपुल, पूज गणेश पुरार। सिया राम प्रमुदित परम दरिद्र जनो, पाए पदारथ चार। सिया राम गणेश जी और त्रिपुरारी शिव जी का पूजन करके उन्होंने ब्राह्मणों को बहुत सा दान दिया। वे ऐसी परम प्रसन्न हुई मानो अत्यंत दरिद्री चारों पदार्थ पा गया हो। सिया राम मोद प्रमोद विवश सब माता, चलयन चरण शिथिल भय गाता। राम दर सहित अति अनुरागी, परिछन साज सजन सब लागी। सुख और महान आनंद से विवश होने के कारण सब माताओं के शरीर शिथिल हो गए हैं, उनके चरण चलते नहीं है। श्री रामचंद्र जी के दर्शनों के लिए वे अत्यंत अनुराग में भरकर परिछन का सब सामान सजाने लगी। विविध विधान बाजने बाजे, मंगल मुदित सुमित्रा साजे। हरद धूप दध पल्लव फूला, पान पूग फल मंगल मूला। अनेकों प्रकार के बाजे बजते हैं। सुमित्रा जी ने आनंद पूर्वक मंगल साज सजाए। हल्दी दूब दही पत्ते फूल पान और सुपारी आदि मंगलों की मूल वस्तुएं। अक्षत अंकुर लोचन लाजा, मंजुल मंजर तुलसी विराजा। चुए पुरट घट सहज सुहाए, मदन शकुन जनु नीड़ बनाए। तथा अक्षत चावल अंकुर गोरोचन लावा और तुलसी की सुंदर मंजरियां सुशोभित है। नाना रंगों से चित्रित किए हुए सहज सुहावने सुवर्ण के कलश ऐसे मालूम होते हैं मानो कामदेव के पक्षियों ने घोंसले बनाए हों। सगुन सुगंध न जाए बखानी, मंगल सकल सजाए सब रानी। रची आरती बहुत विधाना, मुदित करें कल मंगल गाना। सगुन की सुगंधित वस्तुएं बखानी नहीं जा सकती। सब रानियां संपूर्ण मंगल साज सज रही हैं। बहुत प्रकार की आरती बनाकर वे आनंदित हुई सुंदर मंगल गान कर रही हैं। कनक थार भरे मंगल ही, कमल करन लिए मात। सिया राम चली मुदित पर छिन करन, पुलक पल्लवत गात। सिया राम सोने के थालों को मांगलिक वस्तुओं से भरकर अपने कमल के समान कोमल हाथों में लिए हुए माताएं आनंदित होकर परछन करने लगी। उनके शरीर पुलकावली से छा गए हैं। धूप धूम नभ में चर भयऊ, सावन घन घमंड जन ठयऊ। सुर तर सुमन माल सुर बर सहे, मनऊ बलाक अवल मन कर सहे। धूप के धुएं से आकाश ऐसा काला हो गया है मानो सावन के बादल घुमड़ घुमड़ कर छा गए हों। देवता कल्प वृक्ष के फूलों की मालाएं बरसा रहे हैं। वे ऐसी लगती है मानो बगुलों की पांति मन को अपनी ओर खींच रही हो। मंजुल मन में बंद निवारे, मनव पाकर चाप समारे। प्रगट दुरय अटन पर भामिन, चारु चपल जन दम कहें दामिन। सुंदर मणियों से बने बंधन वारे ऐसे मालूम होते हैं मानो इंद्रधनुष सजाए हों। अटारियों पर सुंदर और चपल स्त्रियां प्रकट होती और छिप जाती हैं, आती जाती हैं। वे ऐसी जान पड़ती हैं मानो बिजलियां चमक रही हों। धुंध धुन घन गर्जन घोरा, जाचक चातक दादुर मोरा। सुर सुगंध सुच बर सह बारी,
सुखी सकल ससपुर नर नारी। नगाड़ों की ध्वनि मानो बादलों की घोर गर्जना है। याचक गण पपीए मेढक और मोर हैं। देवता पवित्र सुगंध रूपी जल बरसा रहे हैं, जिससे खेती के समान नगर के सब स्त्री पुरुष सुखी हो रहे हैं। समय जान गुरु आयसु दीना पुर प्रवेश रघुकुल मन कीना। सुमर शंभु गिर जागन राजा मदित महीपति सहित समाजा। प्रवेश का समय जानकर गुरु वशिष्ठ जी ने आज्ञा दी। तब रघुकुल मणि महाराज दशरथ जी ने शिव जी, पार्वती जी और गणेश जी का स्मरण करके समाज सहित आनंदित होकर नगर में प्रवेश किया। ओय सगुन बर सह सुमन सुरदुंद भी बजाय। सिया राम विबुध बधु नाचहि मुदित मंजुल मंगल गाय। सिया राम। सगुन हो रहे हैं। देवता धुंद भी बजा बजा कर फूल बरसा रहे हैं। देवताओं की स्त्रियां आनंदित होकर सुंदर मंगल गीत गा गा कर नाच रही हैं। मागध सूत बंद नट नागर गावै जस तिहु लोक उजागर। जय ध्वनि विमल वेद वर वाणी दस दिश सुनिय सुमंगल सानी। मागध सूत भाट और चतुर नट तीनों लोकों के उजागर सबको प्रकाश देने वाले परम प्रकाश स्वरूप श्री रामचंद्र जी का यश गा रहे हैं। जय ध्वनि तथा वेद की निर्मल श्रेष्ठ वाणी सुंदर मंगल से सनी हुई दसों दिशाओं में सुनाई पड़ रही है। जय सिया राम। विपुल भाजने भाजन लागे नवसुर नगर लोग अनुरागे। बने बराती बरन न जाहि महामुदित मन सुख न समाहि। बहुत से बाजे बजने लगे। आकाश में देवता और नगर में लोग सब प्रेम में मगन हैं। बराती ऐसे बने ठने हैं कि उनका वर्णन नहीं हो सकता। परम आनंदित है, सुख उनके मन में समाता नहीं है। पूर्वासिन तब राय जुहारे देखत रामय भय सुखारे। करैन छावर मनगन चीरा बार विलोचन पुलक शरीरा। तब अयोध्या वासियों ने राजा को जुहार वंदना की। श्री रामचंद्र जी को देखते ही वे सुखी हो गए। सब मणियां और वस्त्र निछावर कर रहे हैं। नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भरा है और शरीर पुलकित है। आरत करय मुदित पुर नारी हर्षय निरख कुंवर वर चारी। शिव का सुभग उहार उहारी देख दुल्हन होय सुखारी। नगर की स्त्रियां आनंदित होकर आरती कर रही हैं और सुंदर चारों कुमारों को देखकर हर्षित हो रही हैं। पालकियों के सुंदर पर्दे हटा हटा कर वे दुल्हनों को देखकर सुखी होती हैं। सुमिर पवन सुत पावन नामु अपने बस कर राखे रामु। सिया राम जय राम जय जय राम। सिया राम जय राम जय जय राम। ऐ विधि सबहि देत सुख आए राज द्वार। सिया राम मुदित माधु पर छिन करहि बदन समेत कुमार लखन। सिया रामचंद्र पद गुरु शरणम शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवन मंगल हारी द्रवौ सुदशरथ जर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी हरौ नाथ मम संकट भारी। सीता राम चरण रति मोरे अनुदिन बढ़ौ अनुग्रह तोरे। जय विधिनाथ हो हित मोरा करौ सुबेग दास मैं तोरा। कवन सुकाज कठिन जग माही जो नहीं होए तात तुम पाही। सिया राम जय राम जय जय राम। सिया राम जय राम जय जय राम। जय श्री राम जय भोलेनाथ। जय हो हनुमान जी महाराज।